Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. कीटोसिस, ये शब्द सुनते ही अक्सर डेयरी किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बीमारी की तरह देखना बंद कर दें और इसे एक मैनेजमेंट चैलेंज की तरह देखें जिसे रोका जा सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि जो कामयाब डेयरी फार्म्स हैं वो इसे सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी मानते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये बात तो इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देती है ना? इसका सीधा मतलब है कि बीमारी का इलाज करने के लिए भागदौड़ करने के बजाय हमारा ध्यान उन मूल कारणों को ही खत्म करने पर होना चाहिए जहां से ये शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमें आग लगने पर दौड़ने वाले फायर फाइटर की तरह रिएक्ट नहीं करना है। नहीं, हमें एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना होगा। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो झुंड के स्वास्थ्य के लिए इतनी मजबूत नींव तैयार करे कि बीमारी को पनपने का मौका ही न मिले। कीटोसिस की रोकथाम की जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की सब एक ही बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती हैं, और यही वो नियम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। देखिए, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। इस एक लक्ष्य को हासिल करना ही कीटोसिस के खिलाफ जंग जीतने की चाबी है। सीधी सी बात है, अगर एक गाय जितनी एनर्जी दूध बनाने और अपने शरीर को चलाने में लगा रही है, उससे ज्यादा या कम से कम उतनी ही एनर्जी वो अपने खाने से ले रही है, तो समझिए वो मेटाबॉलिक रूप से सेफ है। तो इस एनर्जी बैलेंस को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जितनी एनर्जी की जरूरत है उतनी ही मिल रही है। दूसरा, लिवर पूरी तरह से कुशल है जो इस एनर्जी को सही से प्रोसेस कर सके। और तीसरा, शरीर की चर्बी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा और बेकाबू तरीके से न हो। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो कामयाबी का फॉर्मूला बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब सबसे ज्यादा दांव पर कब लगता है? एक खास वक्त होता है जब फार्म की रोकथाम की सारी तैयारियों की असली परीक्षा होती है। ये एक बहुत ही नाजुक और अहम दौर होता है। और ये है वो हाई रिस्क जोन। ब्याने से 3 हफ्ते पहले से लेकर ब्याने के 3 हफ्ते बाद तक का समय, इस पूरे 6 हफ्ते के ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इस दौरान गाय के शरीर में इतने बड़े बड़े बदलाव आते हैं कि वो कीटोसिस के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इस पीरियड में होता यह है कि 3 बड़ी बड़ी चुनौतियां एक साथ आ जाती हैं। एक तरफ गाय कुदरती तौर पर कम खाना शुरू कर देती है। ठीक उसी समय दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा की जरूरत आसमान छूने लगती है, और साथ ही शरीर में हार्मोनल उथल-पुथल भी अपने चरम पर होती है। ये सब मिलकर कीटोसिस के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक आदर्श तूफान बना देते हैं। एक आम गलतफहमी है कि मोटी गाय एक सेहतमंद गाय होती है, लेकिन ब्याने के वक्त ये बात बिल्कुल उल्टी है। आदर्श बॉडी कंडीशन स्कोर 3 से 3.5 के बीच माना जाता है। अगर गाय इससे ज्यादा मोटी है तो ब्याने के बाद उसका शरीर बहुत तेजी से चर्बी गलाएगा, जिससे फैटी लिवर और कीटोसिस का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तक हमने समस्या को अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं समाधान पर। और इसका समाधान किसी एक जादुई दवा में नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम में छिपा है। ये ऐसी रणनीतियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक साथ मिलकर काम करती हैं। इस सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है सही ईंधन। गाय को ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है जो पेट में आसानी से पचकर तुरंत एनर्जी दें। साथ ही कुछ बाईपास एनर्जी सोर्स भी जरूरी हैं जो रूमन पर ज्यादा बोझ डाले बिना सीधे शरीर को ऊर्जा दें। और जाहिर है, चारे और दाने के बीच एक सही अनुपात होना ही चाहिए। और इसके ठीक उलट ये हैं वो आम गलतियां जो सीधे सीधे मेटाबॉलिक दिक्कतों को दावत देती हैं, जैसे खराब क्वालिटी या फफूंद लगा चारा, राशन में बहुत ज्यादा फैट, अचानक से डाइट में बड़ा बदलाव कर देना, या फिर खिलाने का कोई तय समय न होना। ये सब चीजें कीटोसिस का रास्ता खोलती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। समस्या दूध का उत्पादन बढ़ना नहीं है, वो तो अच्छी बात है। असली समस्या ये है कि गाय का चारा खाने की मात्रा, जिसे हम ड्राई मैटर इंटेक या डीएमआई कहते हैं, वो उस बढ़ी हुई जरूरत के साथ कदम नहीं मिला पाती। तो फिर सवाल ये है कि गाय को ज्यादा खाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। इसके कुछ सीधे और प्रैक्टिकल तरीके हैं। चारा हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट हो। दिन में एक बार की बजाय कई बार खिलाएं। हर गाय के लिए खाने की भरपूर जगह हो। और सबसे जरूरी, तनाव कम करें। एक आरामदायक और शांत माहौल में गाय हमेशा ज्यादा खाती है।
और ये सारी बातें हमें इस पूरे सिस्टम के इंजन तक ले आती हैं, और वो है लिवर। समझिए कि लिवर ही मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल कंट्रोल रूम है। अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा तो शरीर में फैट जमा होने लगता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं और एनर्जी प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। तो इस इंजन को यानी लिवर को स्वस्थ रखने का राज क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी। खिलाने का एक तय पैटर्न हो, डाइट में ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों और गाय को किसी भी तरह के अचानक होने वाले तनाव से बचाया जाए। इससे उसका हार्मोनल संतुलन बना रहता है। तो चलिए अब इस मास्टर प्लान के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ बात होगी निगरानी की और उन आम गलतियों से बचने की, क्योंकि देखिए एक अच्छा प्लान बना लेना एक बात है, लेकिन उसे अनुशासन के साथ लागू करना ही असली चुनौती है। याद रखिए, रोकथाम हमेशा निगरानी से शुरू होती है, इलाज से नहीं। हमें इन शुरुआती चेतावनी संकेतों पर पैनी नजर रखनी होगी। गाय हर दिन कितना खा रही है, उसके दूध का ग्राफ कैसा चल रहा है, क्या वो दुबली हो रही है और क्या उसका रूमन ठीक से काम कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद भी आखिर गड़बड़ कहाँ हो जाती है? वो कौन सी चूकें हैं जो इस पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती हैं? ये कुछ सबसे आम गलतियां हैं, जैसे ब्याने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना या ब्याने के ठीक बाद ज़रूरत से कम, ट्रांजिशन पीरियड के खास पोषण को नज़रअंदाज कर देना, समस्या के लक्षण दिखने पर एक्शन लेने में देरी करना और सिर्फ दूध के मीटर पर ध्यान देना, गाय के मेटाबॉलिज्म पर नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, कीटोसिस का असली समाधान दवा की शीशी में नहीं है। इसे रोका जाता है फीडिंग प्लान में, गाय के रहने की जगह में और फार्म के पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में। ये एक ओवरऑल अप्रोच है। और बीमारी की रोकथाम को इस गहराई से समझना, यही एक वैज्ञानिक सोच और एक कामयाब डेयरी बिजनेस की असली नींव है। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, ये प्रोएक्टिव होने यानी पहले से तैयारी करने के बारे में है। और यही असली विज्ञान है।